अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपना सबक शुरू करेंगे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम रियाजी जमात दुआम दूसरी जमात का पढ़ने वाले। चलो शुरू करते हैं अपना सबक। चढ़ती तरतीब। चढ़ती तरतीब ये हमें पता है कि चढ़ती तरतीब किसे कहते हैं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो हम पहले समझ लेते हैं चढ़ती तरतीब किसे कहते हैं। अब ये इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चढ़ती तरतीब। चढ़ती तरतीब यानी चढ़ना, ऊपर की जानिब जाना। यहाँ पर भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो नीचे से ऊपर की जानिब जाए, नीचे से ऊपर की जानिब। अब मिसाल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वही मिसाल है उसकी समझने के लिए, आसानी के लिए। इसके अंदर पहले छोटा अदद आता है, उसके बाद बड़ा अदद आता है, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से यह होता है। अब हम उसको समझते हैं। चलो देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक सीढ़ी आई, 1 नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर तुमको ये नजर आ रहा है। दूसरी सीढ़ी आई है, ये दूसरा दिख रहा है, 2 नंबर लिखा है, 2 लिखा है यहाँ पर। आगे तीसरी आई, चौथी है और 5वीं। अब यहाँ पर एक सीढ़ियाँ बन गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। अब देखो यहाँ पर एदाद लिखे हुए, ये 1 लिखा है, उससे बड़ा अदद 2, फिर ये उससे बड़ा अदद 3, उससे बड़ा अदद 4 और उससे बड़ा अदद 5। इसे कहते हैं चढ़ती तरतीब, यानी छोटे अदद से शुरू करना और बड़े अदद पर ख़त्म करना। उसी तरह से है दूसरा, हम देखें उतरती तरतीब। इससे भी समझ में आ रहा है कि नीचे की जानिब आना। ये तीर के निशान से भी समझ में आ रहा है कि उतरना, नीचे जाना। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ऊपर से नीचे की जानिब आना है, यानी बड़े अदद पहले आएगा, उसके बाद छोटा अदद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखेंगे हम सामने, देखो सबसे पहले बड़ा अदद आया, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 5। अब देखेंगे उसके बाद उससे छोटा अदद 4, उसके बाद उससे छोटा अदद 3, उससे छोटा अदद 2 और उससे छोटा अदद 1। यानी उतरती तरतीब के अंदर सबसे पहले बड़ा अदद आता है, उसके बाद छोटा अदद आता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा है। तो उतरती तरतीब के अंदर पहले बड़ा अदद हमेशा आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और इस तरह से आखिर में सबसे छोटा अदद। ये तो हमने इकाई के अंदर पढ़ा। अब बेतरतीब एदाद को देखेंगे और उसको भी समझेंगे, चढ़ती उतरती तरतीब की। सबसे पहले देखते हैं हम बेतरतीब आदाद दहाई के अंदर, इकाई के अंदर चढ़ती तरतीब। अब यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है चढ़ती तरतीब। अब देखेंगे चढ़ती तरतीब समझ में आ गया आप लोगों के कि भाई पहले नीचे से ऊपर की जानिब जाना, यानी छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जाना। अब देखते हैं यहाँ पर आ गया है 10, 1 दहाई 0 10, उसके बाद आया 1 दहाई 3 13, उसके बाद आया 1 दहाई 5 15, उसके बाद आया 1 दहाई 7 17, उसके बाद आया 2 दहाई 1 21। अब ये बेतरतीब एदाद है, ये दहाई के अंदर है। हमने दहाई, इकाई, दहाई ये पढ़ लिए। अब देखेंगे कि चढ़ती तरतीब में दहाई वाले एदाद में बेतरतीब एदाद के अंदर कैसा पढ़ेंगे, कैसा लिखेंगे, समझने के लिए यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है कि यहाँ पर सबसे छोटा अदद 10 से 21 के दरमियान कौन सा है, 10। इसके लिए हमने उसको सबसे नीचे रखा पहली स्टेप पे।
पहले नंबर पर। अब 10 के बाद 10 से बड़ा आदद कौन सा है? 13। इसके लिए हम उसे 2 नंबर पर रखा। उससे बड़ा आदद कौन सा है? 15। उसको 3 नंबर पे रखा। उससे बड़ा आदद 17 है, उसको 4 नंबर पे। और उसी तरह से सबसे बड़ा आदद 21 है। 10 से 21 के दरमियान सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा आदद 21 है। इसके दरमियान जो है उसे हमने यहाँ पर लिखा। अब उसी तरह से हम देखेंगे उतरती तरतीब के अंदर ये भी एजाज है और यहाँ पर बेतरतीब एजाज है और इसके अंदर भी समझाया गया है। उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा आदद आएगा, उसके बाद छोटा और आखिर में सबसे छोटा। अब देखते हैं इसके अंदर हम कि सबसे पहले सबसे बड़ा आदद 25, उसके बाद 22, 16, 11, 7। 7 से लेके 25 के दरमियान सबसे बड़ा आदद 25 है, इसके लिए उसको पहले नंबर पर। उससे छोटा आदद 22 है, उसको 2 नंबर पर। उसके बाद 16 है, उसे 3 नंबर और उससे छोटा है 11, उसे 4 नंबर। और सबसे छोटा आदद 7 है, उसको सबसे आखिर में रखा गया है। हमेशा याद रखना चढ़ती तरतीब में पहले छोटा आदद आएगा और चढ़ते जाएंगे ऊपर तो सबसे बड़ा आदद, और उतरती तरतीब में पहले सबसे बड़ा आदद आएगा, उसके बाद आखिर में सबसे छोटा आदद आएगा। ये हमें ज़हन नशीन करना है, याद रखना है और इसे ये मिसाल के तौर पर बताया गया है। अपनी किताब में भी ऐसी मिसालें है, उसे हल करना है और ग्रुप पर सेंड करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।